नई नवेली दुल्हन के हाथों में शादी की मेहंदी भी नहीं छूटी कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पहले दहेज के लिए उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया गया, लेकिन वो शादी को बचाने के लिए जूझती रही। दहेज लोभियों का इससे भी मन नहीं भरा तो विवाहिता को 3 तलाक का दंश दे दिया। आजकल मुस्लिम महिलाओं की ये पीड़ा आम हो गई है। विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने इसे खेल बना लिया है। ऐसा ही एक मामला लोहा मंडी थाना क्षेत्र से सामने आया है। हम आपको बताते चलें कि एक विशेष समुदाय के परिवार ने हैसियत से ज़्यादा खर्च कर बेटी की शादी दिल्ली के एक युवक से की। शादी खुशी के माहौल में संपन्न हुई। बेटी विविदा होकर ससुराल चली गई, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद पति और ससुराल की असलियत सामने आने लगी। पति झोला छाप डॉक्टर निकला, विरोध किया तो मारपीट के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग होने लगी। दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक बोल दिया। पीड़िता ने लोहा मंडी थाने में पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अनु जी, क्या हुआ आपके बाद? मेरी शादी 14 दिसंबर 2020 को हुई थी और मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी खासी शादी की थी, जैसे भी उनकी हैसियत थी उसके हिसाब से। लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे पता पड़ा कि मेरे पति फर्जी डॉक्टर हैं। उन लोगों ने मुझे मारा पीटा, बहुत प्रताड़ित किया, परंतु मैंने बहुत कुछ झेला क्योंकि मैं अपनी शादी। पूरा मामला लोहामंडी थाना क्षेत्र के सैयद पाड़े का है। पीड़ित मोहम्मद रफीक ने अपनी बेटी शानू अब्बास की शादी 14 दिसंबर 2020 को दिल्ली निवासी मोहम्मद जैद व्यास से की थी। शादी में जो तय हुआ था उससे अधिक दान दहेज दिया गया था। शादी में लगभग 3 लाख के आसपास खर्च किया गया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग इससे संतुष्ट नजर नहीं आए। पीड़िता बताती है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल के लोगों ने अतिरिक्त दहेज फ्लैट की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसका मानसिक व शारीरिक शोषण होने लगा। शादी बचाने के लिए पीड़िता सब कुछ सहन करती रही। इसी बीच वे प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन दहेज के लिए उन लोगों का उत्पीड़न कम नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी 30 अक्टूबर 2021 को पति मोहम्मद जैद रियाज, सास समा, ससुर रियाज, नंद मामा मुमताज के साथ परिवार के अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और पहने हुए कपड़ों से ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। परिवार से जैसे जैसे संपर्क किया तो परिवार के लोग उसे मायके ले आए। मेरी सास मुझे गाली गलौज बकती थी। मेरे शौहर ने भी मुझे कई बार मारा पीटी की, मेरा गला भी दबाने की कोशिश की, मेरी ननद ने मुझे जलाने की कोशिश की, मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। जब मैं उन लोगों से तंग आ गई तब मैंने अपने घर में अपनी परेशानी बताई। पीड़िता शानू अब्बास ने बताया कि कुछ ही दिनों में पति और ससुराल पक्ष की असलियत धीरे सामने आने लगी। पति और उसके पर्स से पैसे चुराने लगा। पहले तो अटपटा लगा, लेकिन पैसों को लेकर पति की डिमांड बढ़ने लगी। शादी में मिली गाड़ी की सर्विस के नाम पर पर्स में रखे हुए 10,000 ले लिए और उसके पिता से भी सर्विस के लिए पैसे मांग लिए। इसके बाद पति की ये हरकतें बढ़ने लगी। लगातार पैसों की डिमांड होने लगी। पैसे ना देने पर दहेज के लिए ताना मारना शुरू हो गया। पति बेरहमी से पीटता था तो सास ससुर और ननंद दहेज को लेकर ताना मारते रहते। के बाद मैं कुछ दिन चुपचाप रही, लेकिन उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने इसकी शिकायत अपने माँ बाप से की तब वो लोग मुझे अपने घर ले आए और इस शादी को करवाने के पीछे मेरे दादा ससुर और मेरे मामा ससुर और मेरे फूफा ससुर का हाथ है, जो कि डॉक्टर कहकर इन्होंने शादी करवाई है। पीड़िता शानू बताती है कि इस बीच उन्हें यह भी पता चला कि उनका पति कोई सरकारी डॉक्टर नहीं बल्कि झोला छाप है, जो अपने पिता की क्लिनिक को ही चलाता है। यह जानकर पीड़िता को गहरा धक्का लगा, क्योंकि पीड़िता और उसके मायके पक्ष को यही बताया गया था कि लड़का सरकारी डॉक्टर है। जिन लोगों ने रिश्ता कराया वो भी जान पहचान के निकले, लेकिन उन्होंने भी लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया और उन्हें अंधेरे में रखा। पीड़िता शानू कहती हैं कि एक दिन तो पति और ससुराल के सभी लोगों ने हद कर दिया। अतिरिक्त दहेज न मिलने पर पति के साथ ससुरालियों ने उन्हें इतना मारा कि उसकी स्थिति खराब हो गई। मारपीट करने के दौरान पति ने उसे 3 तलाक बोल दिया और फिर उसके साथ फटे कपड़ों में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। 3 तलाक सुनकर शानू बुरी तरह से टूट गई। तब जाकर पीड़िता ने अपने पिता को फोन करके सारी स्थिति बताई। घटना को सुनकर पीड़िता के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंचे, बेटी को घर ले आए, लेकिन लाने से पहले उन्होंने बेटी के ससुराल पक्ष से बातचीत की तो आरोपी पक्ष ने उनके साथ भी अभद्रता कर डाली। बेटी ने 1 से 1.5 महीने बाद बताया कि मुझे कुछ परेशानियाँ हुई। हमने समझा बेटी नई शुरू में परेशानियाँ होती हैं, उसको एडजस्ट करो और कोशिश करो घर बने। जब हद से ज़्यादा हो गई तो बेटी ने फिर हमें फ़ोन करा। जब हम गए तो काफ़ी बेटी को कपड़े भी जले रखे हैं हमारे पास। तो माँ उसको तकलीफ़ हुई, मारा पीटा गया और बदतमीज़ी से बोले हम लोगों से भी कि ये बेटी तुम्हारी बैग लेके कहाँ जा रही थी। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। उनके मामे ससुर आ गए, घर के लोग आ गए, सब पुलिस की धौंस देने लगे, इनको बंद कराओ। और हम अपनी बेटी को लेकर के आ गए। मेरी बेटी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। मामला कोर्ट में चल रहा है केस। अब हमें तो पुलिस से बड़ी उम्मीद है, हमारे लिए पुलिस बहुत अच्छा करेगी। 3 तलाक के केस में हमारे साथ जो भी हुआ, जज साहब ने भी काफ़ी कुछ कहा उसके बारे में। SSP साहब के लिए भी लिखा।
जानकारी के मुताबिक पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की गई, उसे घर से बाहर निकाला गया। तब वह लगभग 2 माह की गर्भवती थी। गर्भावस्था में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। लगभग 7 माह के बाद पीड़िता शानू ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब ये बच्ची उसका आसरा बन गई है। लेकिन पति ने जो उसके साथ किया, ससुरालियों ने उसे दहेज के लिए जो यातनाएं दी, उसको याद कर आज भी शानू सहम जाती है। इसलिए शानू ने दहेज लोगों को सबक सिखाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता ने अपने पति और सास ससुर ननद के साथ लगभग 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पति के खिलाफ 3 तलाक के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग, तो वहीं दहेज उत्पीड़न के मामले में सास ससुर और ननद भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, लड़के को सरकारी डॉक्टर बताकर रिश्ता तय करने पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करा है। जिन लोगों ने लड़का पक्ष का साथ दिया, वह भी नामजद किए गए हैं। आपने भी कुछ अपील भी की है, सरकार से कुछ गुहार भी लगाई है, किस तरह का कानून बने, और आप किस समस्या से जूझ रही थी जो इस कानून की आपने मांग की? सर, मेरा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है अभी 3 तलाक को लेके। तो उसके बावजूद भी उसने दूसरी शादी कर ली, और इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। मैं नहीं चाहती कि और बेटियों की या और बहनों की ज़िंदगी ख़राब हो, और इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। मैंने जो अपना मुकदमा लगाया है, इसमें 18 लोगों के नाम है। बस मैं यही चाहती हूँ कि इसमें 18 लोगों के नाम जो है वो ना निकले, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए उन लोगों को। और जो ये लोग क्या धोखाधड़ी वाले हैं आपके साथ? जी हाँ, इन लोगों ने ही डॉक्टर कह के, धोखे से डॉक्टर कह के शादी करने के लिए यही लोग आए थे, और इन लोगों ने ही बताया, ख़ास तौर से मामा ससुर और दादा ससुर और फूफा ससुर। पीड़िता ने पति के झोलाछाप डॉक्टर होने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच आलमगंज पुलिस चौकी के एक दरोगा कर रहे थे। लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा एक्सपंज कर दिया गया है, जिससे पीड़िता और ज़्यादा सदमे में है। उसका कहना है कि सारे सबूत दिए जाने के बाद भी पुलिस ना जाने क्यों लड़के पक्ष को ही समर्थन दे रही है। पीड़ित के पिता ने बताया कि बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, उन्होंने बेटी को इंसाफ दिलाने की ठान ली, इसलिए मुकदमे भी दर्ज करवाए। लगभग 1 साल से अधिक मुकदमों को दर्ज हुए हो गया, लेकिन कोई भी उचित कार्रवाई ना होने पर सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी और महिला आयोग तक गुहार लगाई, जिसका असर है कि 27 जुलाई को पुलिस कमिश्नर के यहाँ लड़की की सुनवाई होगी। उन्हें उम्मीद है कि आगरा का जिला प्रशासन उनके साथ न्याय करेगा। और हम भी चाहते हैं कि जो 420 का मुकदमा है, वो फर्जी डॉक्टर बन करके उन्होंने शादी की थी सब लोगों ने। अब फर्जी डॉक्टर निकला ना, उसकी पुलिस जांच कर रही है, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है, बड़ा अफसोस हो रहा है हमें इस बात का। अब हमने हमारी बेटी के साथ तो जो हो गया, जो भी कुछ होना था, भविष्य में किसी और बेटी के साथ ना हो। अब हमने एक नए कानून की मांग करी है। हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी ने एक कानून बनाया 3 तलाक, उसका मजाक बना कर रख दिया। लोग मुकदमा कोर्ट में चलता रहता, शादियां दूसरी कर लेते हैं। दूसरी शादी ना हो, जब तक एक फैसला हो, दूसरी शादी ना हो, एक बहुत सख्त कानून बने। इसकी हमने एक एप्लीकेशन भी दी हुई है, ट्विटर पे भी ट्वीट किए हुआ है, पोस्ट भी किए हुए हैं, तो दूसरी शादी ना हो जब तक एक शादी का फैसला ना हो। पीड़िता शानू बताती हैं कि पति ने उन्हें अतिरिक्त दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन इस संबंध में उनका मुकदमा कोर्ट में लंबे चल रहा है। पीड़िता ने सरकार से मांग की है कि जब तक इस तरह के मामले कोर्ट में चल रहे हों, तो लड़के को दूसरी शादी करने की इजाज़त ना दी जाए। इस संबंध में सरकार भी ठोस कानून बनाए। जिस तरह से 3 तलाक को खत्म किया गया, तो 3 तलाक पूरी तरह से खत्म हो, इसलिए इस तरह के कानून की अति आवश्यकता है।